हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया तेवतिया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एग्ज़ाम एकेडमी में। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द वे होते हैं जिनका लिंग, वचन, काल और कारक में परिवर्तन होता है। किसमें? लिंग, वचन, काल और कारक में परिवर्तन होता है, यानी कि जिन शब्दों का बदलाव होता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। बदलाव कैसा? यानी कि जैसे कि देखिए आप, वचन 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 में लड़का क्या है? लड़का क्या है आपका एक वचन, और लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़के। ठीक है। अब देखिए, जैसे लड़की क्या हो गया आपका? एक वचन। ठीक है। और लड़कियां क्या? लड़कियां क्या हो गया आपका? बहुवचन। यानी कि वे शब्द जिनका लिंग, वचन, काल और कारक में परिवर्तन होता है वे क्या कहलाते हैं? वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपका आता है, काल में कैसे परिवर्तन होता है? काल में कैसे परिवर्तन होता है इनका? राधा चलती है। राधा चलती है। तो ये क्या हो गया? राधा चलती है। ये कौन सा काल हो गया? ये हो गया आपका वर्तमान काल। कौन सा काल हो गया? वर्तमान काल। अगर आता है राधा चलेगी, राधा चलेगी, तो ये कौन सा काल हो गया? ये हो गया आपका भविष्य काल। कौन सा काल हो गया? भविष्य। यानी कि वे शब्द जिनका लिंग, वचन, काल और कारक में परिवर्तन होता है वे क्या कहलाते हैं? वे हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। अब आता है क्वेश्चन आगे कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? विकारी शब्द आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? संज्ञा, संज्ञा, स्वरनाम, संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण, संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? आपसे पूछता है क्वेश्चन में। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के आपके 3 भेद होते हैं मुख्य। अगर आपसे पूछे कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं तो 5 होते हैं। ठीक है। स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, अविकारी शब्द। कौन सा? अविकारी शब्द। क्या आता है? अविकारी अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? यानी कि जिनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। क्या? अविकारी शब्द जिसमें कोई भी क्या? कोई भी बदलाव, जिसमें कोई भी बदलाव क्या? नहीं होता है। क्या? नहीं होता है। वो क्या कहलाते हैं? वो आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन अविकारी शब्दों को हम क्या कहते हैं? इन अविकारी शब्दों को हम अव्यय, क्या? अव्यय शब्द भी कहते हैं। कौन से शब्द कहते हैं?
अव्यय शब्द भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अविकारी शब्द जो है उनकी जो संख्या है वो कितनी है। जो आपके अविकारी शब्द हैं इनकी जो संख्या है वो भी आपकी 4 है। कितनी संख्या है? अविकारी शब्दों की संख्या कितनी है? तो अविकारी शब्दों की संख्या भी आपकी 4 है। कौन कौन से देखिए, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, उसके बाद आता है आपका संबंध बोधक। कौन सा? संबंध बोधक। नंबर 3 है आपका समुच्चय बोधक। कौन सा? समुच्चय बोधक। और उसके बाद है आपका नंबर 4 विस्मयादि बोधक। क्या? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनका लिंग, वचन, काल और कारक जो है उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अविकार आपसे पूछता है कि अगर आपसे पूछे कि विकार, आपसे क्वेश्चन में पूछे कि विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो विकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और आपका अविकारी। क्या? विकारी और अविकारी। ठीक है। विकार भी दे सकता है, वो आपको रूप भी दे सकता है, परिवर्तन भी दे सकता है, बदलाव भी दे सकता है। वो आपसे पूछता है कि ये शब्द विकार, रूप, परिवर्तन, बदलाव के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, विकारी और अविकारी। विकारी जिनका परिवर्तन होता है लिंग, वचन, काल और कारक में, और अविकारी जिनका परिवर्तन नहीं होता। अगर मैंने जो आपको पढ़ाया है आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।